हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पोटेंशियल के आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन के वापस से चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपने पहले के वीडियोस देख रखे हैं, आप वहाँ देखो, कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख दो। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर बता देना। एंड अगर कोई डिफरेंट टॉपिक है जो आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन का सीरीज बनाऊँ तो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग काम कर रहे थे कि पोटेंशियल्स बताने के। तो डिफरेंट पॉइंट है। इससे पहले कल लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर शेल है या मेटालिक स्फीयर है तो पोटेंशियल क्या होता है। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और बाहर 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं या स्फीयर्स हैं या फिर स्फेरिकल शेल भी आप बोल सकते हैं। स्फेरिकल शेल भी हम लोग मेटालिक शेल बोल देते हैं, ठीक है। तीन पॉइंट दिए हुए हैं। अंदर वाले का रेडियस r1 जिस पे चार्ज रखा है q1, उसके बाद का r2 जिस पे चार्ज है q2, बाद वाले का r3 चार्ज रखा हुआ उस पे q3। तो चार पॉइंट, अगर ये चार पॉइंट आपने देख लिया तो इसके टाइप के क्वेश्चन अपने से बन जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि r1 पे अपने को कितना पोटेंशियल है। तो r1 कहाँ है, यहाँ। अब r1 से नीचे अंदर वाले कोई पॉइंट, यहाँ पे अगर r हो, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे। अपने को पता था क्या अंदर में पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और ये पॉइंट किसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो सबसे पहले के लिए मैं अगर लिखूं तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी k q1 अपॉन r1 प्लस दूसरा k q2 अपॉन r2, तीसरा k q3 अपॉन r3 हो गया। दूसरे पे आते हैं। अब अगर r कहां पर हो, अगर r r2 और r1 के बीच में हो, यहां पर, तो ये किसके अंदर है, q2 और q3 के अंदर है, बट इसके बाहर है। तो ये है अभी अपने लिए r, है ना। तो हम लोग इसके लिए v2 अगर लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हैं, k किसके बाहर है, वो q1 अपॉन r प्लस k q2 अपॉन r2 प्लस के Q3 अपॉन R3। ये हो गया दूसरे पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखने का तरीका। थर्ड आते हैं। थर्ड कहां पे, R2 और R3 के बीच में। तो थर्ड यहां पर कोई R है, ऑलराइट। तो इसके लिए हम लोग V3 अगर लिखें तो वो कितना होगा, K Q1 बाय R प्लस K Q2 बाय R प्लस K Q3 बाई R3, ठीक है। अब लास्ट अगर आपसे बोला जाए कि फोर्थ पॉइंट यहां पर हो जो कि बाहर है, सबसे बाहर वाला पॉइंट, तो यहां के लिए अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं फोर्थ पॉइंट के लिए, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन R3 हो। तो पोटेंशियल एट 4 लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई R। हुआ क्या है, हम लोगों ने लिखा है K Q1 बाई R प्लस K Q2 बाई R, और थर्ड वाले के लिए भी K Q3 बाई R, सभी को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास V4 का पोटेंशियल आ जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो भी एक बहुत बढ़िया सा सवाल है, तो इसको आप कॉपी कर लें, आई होप किया होगा आपने। आते हैं, आ जाइए। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि एक मेटालिक स्फीयर है A जिसका रेडियस स्मॉल a है, ठीक है, A जिसका रेडियस स्मॉल a के बराबर है। व्हाट इज द एंड इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल। तो सपोज इस पोटेंशियल की V कुछ दी होगी, साइन में इसको होगा, तो इसका पोटेंशियल V है। What will be its potential if it is enclosed by spherical conducting shell। तो सेल से कंडक्ट इनक्लोज कर दिया, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है b, जिसका रेडियस दिया है b, तो इसका रेडियस है b, एंड द टू आर कनेक्टेड बाय वायर। अच्छा, तो ये दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि इस पे चार्ज था q, तो पहले के लिए हम लोग पोटेंशियल लिखे तो कितना लिख सकते हैं, k q बाई a। अब k की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, q की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू a बाई k, ठीक है।
अब देखो जैसे ही आपने वायर को कनेक्ट किया आउटर स्फीयर से, तो चार्ज जो यहाँ पर होगा वो तो बाहर जाएगा, क्योंकि चार्ज को बाहर रहना है, आउटर स्फीयर पे ही रहना है उसे। तो अब V2 अगर पोटेंशियल में बोलूं तो V2 इस स्फीयर पे कितना होगा, वो होगा K टाइम्स Q अपॉन B के बराबर, और Q की वैल्यू क्या है, V इंटू A बाई K। तो इसको लिख देते हैं K बाई B, और ये आ गया V इंटू A बाई K। तो अपना आंसर क्या आ गया, V इंटू A बाई B। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, चार्ज बाहर जाएगा तो पहले Q निकालिए, फिर Q निकालिए तो V2 निकालिए। अब आते हैं थर्ड सवाल की तरफ। थर्ड सवाल देखिए, थर्ड सवाल क्या बोल रहा है अपने पास, एक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस दिया है r1, अच्छा आउटर है r2 का, किसी डिस्टेंस x पे चार्ज रखा गया है। तो बताना है आपको कि पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट C जो कि सेंटर पे है। देखो अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो अपने को क्या पता कि यहाँ पर चार्ज आ जाएगा कितना, माइनस Q बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्जेस के कारण, और यहाँ पर आ जाएगा चार्ज प्लस Q के बराबर। अब ये दोनों चीजें आपको पता चल गई तो आप फिर क्वेश्चन को बना सकते हैं। पोटेंशियल एट C कितना होगा, पोटेंशियल एट C देखें इस चार्ज के कारण कितना होगा, जो चार्ज x डिस्टेंस पे है उसके कारण हो जाएगा k q अपॉन x। जो बाहर r1 रेडियस पे चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है वो कितना होगा, उसके कारण हो जाएगा प्लस k एंड माइनस q डिवाइडेड बाय r1, और बाहर वाले के कारण हो जाएगा k q बाय r2। जब आप इसे सिंपलीफाई करके लिख दें तो vc की वैल्यू k q अपॉन x माइनस के क्यू अपॉन r1 प्लस के क्यू अपॉन r2। तो ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके कॉपी कर लें, फिर मैं आइए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अपने पास कोई एक बार है जिस पे चार्ज दिया हुआ लैम्डा कूलम पर मीटर, किसी पॉइंट P पे अपने को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कैसे निकाले सर, कोई छोटा सा एलिमेंट चार्ज पार्टिकल ले लीजिए dx डिस्टेंस का एट ए डिस्टेंस ऑफ x। तो इस पे dq जो चार्ज होगा, dq वो कितना होगा, लैम्डा dx के बराबर होगा। तो आप पोटेंशियल एट p कितना लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट p इंटीग्रेशन करके रखें, पोटेंशियल एट p अपन लिख सकते हैं कितना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो k q, अब dq यहां पर है वो कितना आएगा, लैम्डा dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। ठीक है, कहां से कहां तक लिमिट रखो, तो लिमिट कहां से कहां तक, a से लेकर a प्लस l तक, a से लेकर a प्लस l तक। तो आप इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, k इंटू लैम्डा ln ऑफ x, जिसका लिमिट कहां से कहां तक है, a से लेकर a प्लस l तक। अब पहले आप ln a प्लस l रखोगे माइनस ln a रखोगे, तो ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाई b हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया, k लैम्डा ln a प्लस l बाई a, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यूज भी दिया रहे तब भी आप निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। कई बार a की जगह 2 मीटर दे सकते हैं, इसकी जगह 4 मीटर, इसकी जगह कुछ 5 दे देगा तो आप निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला दो रिंग है अपने पास जिसका एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। a और b तक अगर कोई चार्ज q0 को लेकर जाते हैं तो वर्क डन कितना होता है। अपने को क्या पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू q इनटू डेल्टा b होगा। तो अब a से b ले जा रहे हैं तो डेल्टा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, va माइनस vb हो जाएगी। अब va और vb आपको निकाल लेना है और वहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो VA निकालते हैं हम लोग, VA कितना होगा, VA आप निकालें तो इसके कारण पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, K Q1 by R1, और इस रिंग के कारण अपने को पता है यहां पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, K Q2 by R2 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 1/2। कल ये रिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, VB निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, VB निकालेंगे आप तो आएगा K टाइम्स ऑफ Q2 by R2 प्लस K टाइम्स ऑफ Q1 by R1 स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर का पावर 1/2। अब वी ए वी बी निकल गया, आप डेल्टा वी करके क्यू डेल्टा वी निकाल सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये जनरल फॉर्म कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे चार्ज की जगह वैल्यूज दी हो सकती है, तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये निकालना पता हो तो। इसलिए सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है कि वो जनरल फॉर्म में ही रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। बोला एक हॉलो मेटालिक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है कुछ r। अच्छा, और क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड एट अ पॉइंट व्हिच इज 3r। तो यहां से कोई 3r पे एक डिस्टेंस, 3r पे एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को v दिया गया, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एट सरफेस निकाल लेते हैं, फिर पोटेंशियल एट p निकाल लेंगे और दोनों को माइनस करके v के बराबर कर दिया जाएगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा? kq अपॉन r के बराबर। पोटेंशियल एट पॉइंट p कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा k इंटू q बाई 3r के बराबर। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले लें तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? vs माइनस vp कर लें, वो कितना हो जाएगा? kq बाई r कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा kq बाई r और यहाँ पर 2 बाई 3 आ जाएगा। तो इसको आपने क्या दे दिया है? v दे दिया, ठीक है। और ये पता चल गया तो आपसे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r कैसे लिख सकते हैं हम लोग? k इंटू क्यू बाई 3r का स्क्वायर लिख सकते हैं, k इंटू क्यू इंटू 3r का स्क्वायर। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम लोग k इंटू क्यू बाई 9 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है? एक आर और एक आर। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल के टर्म्स में सोचो क्या लिखा जा सकता है। पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम लोग इसे लिखें तो क्या लिखा जा सकता है? ये क्या लिखा जा सकता है? v के टर्म्स में अपने को रखना है ना। तो kq बाई r को हम लोग 2 बाई 3 लिख सकते हैं क्या? kq बाई r को क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? इसमें कुछ अब सिंप्लीफिकेशन करना है, आंसर तो आ ही जाएगा यहाँ से। kq अपॉन r को क्या लिखा जा सकता है? kq अपॉन r को लिखा जा सकता है 3v अपॉन 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी क्या रखा? 1/9r के बराबर। तो इसकी वैल्यूज रख दे, सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ जाएगा अपना E is equal to kq by r को हम लोग लिख सकते हैं 3v by 2 into 1/9r। तो यहाँ से आया v by 6r, ये आपका आंसर हुआ। ऑलराइट, तो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए इसे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r लिया गया है। बोल रहा है इसका पोटेंशियल अगर सरफेस का 0 लिया गया तो सेंटर पे कितना होगा? अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है अपने पास जिसमें चार्ज रखे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो सेंटर पे होता है पोटेंशियल वो कितना होता है? 3/2 kq by r। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। सरफेस पे अगर पोटेंशियल वो कितना होता है? kq by r के बराबर। अब बोला क्या किया है कि आप यहाँ के सरफेस का पोटेंशियल को आप एज्यूम कर लीजिए, मतलब vs प्लस सम पोटेंशियल इज इक्वल टू z। तो v कितना है जो अभी आपने लिखा वो कितना होगा? v की वैल्यू कितनी है? -kq अपॉन r। तो अब सेंटर पे जो पोटेंशियल है आप वहां पर भी ये चेंज करेंगे। आपने यहाँ पे क्या करा? एज्यूम करा कि पोटेंशियल 0 है, तो इसके लिए आपने क्या ऐड करा? -kq by r। तो आप यही चीज तो यहाँ सेंटर पे भी चेंज करेंगे, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल होगा Vc वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दिखने से 3kq by 2r माइनस kq by r, ठीक है। तो इसे जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3/2 को कॉमन ले लें और 1 से माइनस कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 ऑफ kq by r के बराबर। और इसकी वैल्यू कुछ दी गई है क्या?
तो यही हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं दिया। अगर इसका पोटेंशियल को v दिया होता तो v/2 हो जाता, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद पोटेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ, कुछ नहीं दिया। तो अगर इसका पोटेंशियल को v दिया जाता, अगर इस पोटेंशियल को या सरफेस के पोटेंशियल को सपोज vs दिया जाता या v दिया जाता, तो आप इसे क्या vs/2 या v/2 लिख सकते हैं अगर दिया जाता। तो आते हैं आज के लास्ट सवाल पे। क्या बोल रहा है, एक स्फीयर ऑफ रेडियस r है जिसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब यही वाला केस है। इस पे क्या बोल रहा है, कितने डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस से, कितने डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हाफ ऑफ द सेंटर हो जाएगी। अब यहां से सपोज कोई x डिस्टेंस अगर हम लोग ले लेते हैं, सरफेस से बोल रहा ना, तो ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन फिगर तो अपने पास ये है ही, तो यहां पर अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखें, इसका सॉल्यूशन लिखें, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना है 3/2 kq/r, ये ऑलराइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि किसी डिस्टेंस पे कितने हाफ हो जाए, कितने डिस्टेंस पे। तो अपने पास इसको और क्या लिख सकते हैं, आपको पोटेंशियल पता है वो कितना है vc/2 है, हाफ हो रहा है ना। कितने डिस्टेंस पे हो जाना चाहिए ये, तो kq/r + x, ये डिस्टेंस पे हो जाना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जब आप इसे रखें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 kq/r इज इक्वल टू kq/r + x, ठीक है। kq कैंसिल आउट हो गया, या 3r + x इज इक्वल टू 4r, ठीक है। 3 सही है ना, 4r 3r + 3x। तो यहां से ये उधर चला गया, x की वैल्यू कितनी आई r/3, यानी ये x की वैल्यू r/3 डिस्टेंस पे जब जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये था आज का सवाल। आई होप आपको अभी तक के जितने सवाल हैं वो समझ में आ रहे हैं। पोटेंशियल अभी 1-2 और लेक्चर या 1 लेक्चर मिनिमम तो और चलेगा ही, उसके बाद फिर हम लोग कैपेसिटेंस पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।